वक्फे के बाद खबरनामे में आपका एक बार फिर खैर मकदम। इंजीनियरिंग काउंसलिंग की तारीख पर फैसला जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। चारशंबे को सेक्रेटेरिएट में इंजीनियरिंग काउंसलिंग की तारीख पर तबादले ख्याल के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़रा की ज़ेली कमेटी ने यह एहसास ज़ाहिर किया कि काउंसलिंग से पहले फ़ीस का तयन करना ज़रूरी है। कमेटी अरकान का यह भी कहना था कि काउंसलिंग से पहले अगर फ़ीस का तयन नहीं किया जाता है तो सरपरस्तों में बेचैनी बरकरार रहेगी। ज़राए के मुताबिक फ़ीस का तयन और काउंसलिंग की तारीख का ऐलान करने से पहले कानूनी माहिरीन से भी सलाह मशवरा किया जाएगा। कमेटी अरकान ने कहा है कि मैनेजमेंट कोटे के तहत ऑनलाइन काउंसलिंग के ज़रिए ही दाखिलों को यकीनी बनाया जाएगा। फ़ीस बाज़अदायगी से मुताल्लिक़ काबीना की ज़ेली कमेटी के ऐलान के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर अपोजिशन के एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। इधर शहर में तेलुगुदेशम युवा मोर्चा और TNSF ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स के रूबरू धरना दिया। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों की जानिब से मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। एहतजाजी कारकुनों ने हुकूमत पर जोर दिया कि फ़ीस की तमाम रकम बहर सूरत अदा की जाए। फ़ीस बाज़अदायगी से मुताल्लिक़ ज़ेली कमेटी के ऐलान पर अंबरपेट चौराहे के पास भी तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी तलबा ने कहा कि हुकूमत फ़ीस बाज़अदायगी स्कीम के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने फ़ीस बाज़अदायगी स्कीम के तहत पूरी फ़ीस अदा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। फ़ीस बाज़अदायगी स्कीम पर काबीना की ज़ेली कमेटी का ऐलान कोई फैसला नहीं बल्कि हुकूमत से की गई एक सिफारिश है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर इब्तिदाई तालीम शैला जन्नात ने यह बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये शख्सी नज़रिया है कि सरकारी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले तमाम तलबा को खा उनका ताल्लुक़ किसी भी तबके से क्यों न हो, मुफ्त तालीम की सहूलत फराहम की जानी चाहिए। असम के मुतासरीन की मदद के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रिलीफ फंड में दर्दमंद मुसलमानों की फराख दिलाना इमदाद का सिलसिला जारी है। शहर के अलावा अजला से भी मुसलमान इस कार्य खैर में शामिल हो रहे हैं। नारायणपेट के मुसलमानों के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और नारायणपेट के मुसलमानों की जानिब से जमा करदा 66,500 रुपये मजलिस रिलीफ फंड के लिए उनके हवाले किए। APSRTC के नायब सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर AK खान ने बताया है कि RTC खसारे से बाहर आ रही है। मीडिया से बात करते हुए AK खान ने कहा कि यह बात बायस मसरत है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जारिया साल जुलाई और अगस्त में RTC को गैर मामूली फ़ायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि जुलाई में RTC को 7 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जबकि अगस्त की 7 तारीख तक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में करीब 27 करोड़ रुपए का फ़र्क देखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर RTC मुलाजिमीन इसी तरह मेहनत और जुस्तजू से काम करते रहें तो ये साल RTC के लिए बेहतर रहेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 4 या 5 साल के दौरान RTC का मौक़िफ़ काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये जुलाई महीने में 60 करोड़ से ज़्यादा आमदनी है गुज़िश्ता साल के जुलाई के मुकाबले, और अगस्त में भी पहले 7 दिन के दौरान 27 करोड़ का डिफरेंस है इनकम में। ये अच्छे इम्कानात हैं जो RTC का रिवाइवल हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर यही हौसला और यही मेहनत कसरत के साथ हर एक RTC में एम्प्लॉई जो है सूझबूझ के साथ काम करता रहा तो इस साल बेहतर रहेगा RTC के लिए, और 4-5 साल के अंदर RTC एक अच्छे पोजीशन में आ सकेगी। TRS के साबिक़ रुकने पार्लियामेंट B विनोद ने कहा है कि अलहदा तेलंगाना सियासी JAC की तायद के मौजू पर फैसला TRS पोलिट ब्यूरो के इजलास में लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा कि JAC से TRS का अंदाज़ कारकर्दगी अलग है। विनोद ने कहा कि तेलंगाना पर कांग्रेस के मौक़िफ़ के ताल्लुक़ से फ़ैसला इस हफ्ता लिए जाने का इशारा कांग्रेस कायदीन ने दिया था। ताहम उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील से हटकर किसी बात पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 9 दिसंबर 2009 को किए गए ऐलान से पहले
तेलुगु देशम पार्टी ने अलहदा तेलंगाना की हिमायत की थी, लेकिन 9 दिसंबर के ऐलान के बाद तेलुगु देशम ने अपना मौक़िफ़ बदल दिया है। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा है कि उम्र कैद की सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक़ जियो नंबर 338 पर अमलावरी में हुकूमत नाकाम हो गई है। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि 338 जियो के मुताबिक मर्द कैदियों को 7 और खातून कैदियों को 5 साल बाद रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत मौसर अमलावरी में नाकाम हो गई है। उप्पल की मस्जिद मोहम्मदिया के मसले पर रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा हादरी ने एक मरतबा फिर कमिश्नर साइबराबाद पुलिस तिरमल राव से मुलाकात की और उन्हें दस्तावेजात दिखाए जो 1975 के हैं। वाज़ेह है कि उप्पल में वाक़ इस मस्जिद और इससे मुत्तसिल अराज़ी पर एक मारवाड़ी ताजिर ने अपनी मिल्कियत का दावा किया है और मकामी पुलिस की मदद से मुसलमानों को नमाज़ों की अदायगी से रोक दिया गया है, लेकिन मजलिस रुकन असम्बली की मुदाखलत के बाद मकामी अफराद को नमाज की इजाज़त दी गई। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि कमिश्नर पुलिस ने रमज़ान मुबारक के बाद नारायणा नामी ताजिर को बुलवाकर उन दस्तावेज़ात की रोशनी में इस मसले के हल का तय खुद दिया है। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने 13 अगस्त को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर हुकूमत की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली दावत इफ्तार के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर अहमदुल्लाह ने बताया कि बारिश के मौसम की वजह से निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर वाटरप्रूफ शामियाने लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त से पहले तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा, सेंट्रल जोन डीसीपी तरुण जोशी और एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक सीवी आनंद भी इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नमेंट का इफ्तार के अरेंजमेंट प्रोग्राम के लिए निज़ाम ग्राउंड्स में आज और हमारे ऑफिशियल्स सब पूरे आए हैं। ये पूरा वाटरप्रूफ, ये वीआईपी का उसमें भी वाटरप्रूफ डाल रहे हैं, ये सब देखने के लिए है। फर्स्ट क्लास काम चल रहा है। 13 तारीख को शाम को ये रमज़ान का इफ्तार की दावत है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने गुंटूर टाउन में दावत इफ्तार में शिरकत की। वो मजलिस के इब्तिदाई सदर और कारकुनों की दावत पर गुंटूर पहुंचे थे। नीलोफर दवाखाने में बुनियादी सहूलतों पर तवज्जो न देने की वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दवाखाने की बैतुल खलाओं के पास इस हद तक गंदगी फैली हुई है कि आसपास ताफुन फैल रहा है और बैतुल खला का पानी बाहर बह रहा है। मरीजों ने शिकायत की है कि दवाखाने में पीने के पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, जबकि यह दवाखाना छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। मरीजों ने यह भी शिकायत की है कि बरक़ी सरबराही में खलल की वजह से इलाज में रुकावटें पैदा होती हैं और जनरेटर का कोई इंतज़ाम नहीं है। पुलिस और दवाखाने की आरएमओ ने मीडिया को दवाखाने की हालात के कवरेज की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि दवाखाने की इंतज़ामिया को इस बात का खौफ है कि कहीं उनकी लापरवाही खुलकर सामने ना आ जाए। आंध्र प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंस हैदराबाद और आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी गुंटूर के ज़ेर एहतमाम से रोज़ा एपी साइंस कांग्रेस 2012 14 से 16 नवंबर तक मुनक़िद की जाएगी। इस मौके पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के करीब 800 साइंसदान, पेशा वाराना तहक़ीक़कार, सनतकार अपने तहक़ीक़ी मक़ाले पेश करेंगे। आंध्र प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंस जो 1963 से अपनी गिराक़दर खिदमत अंजाम दे रही है, अपनी गोल्डन जुबली के मौके पर यह प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। बालानगर में एसबीआई के एटीएम से ज़ायदा 5 लाख रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि पीर के दिन एटीएम में 20 लाख रुपए रखे गए थे। मुताल्लिक़ा बैंक स्टाफ ने जब मंगल के दिन रकम चेक की तो 5,57,000 रुपए कम पाए गए, जिस पर बैंक मैनेजर ने बालानगर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए 2 मुश्तबा अफराद का पता चलाया है और इस अज़्म का इजहार किया है कि वो बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। शहर हैदराबाद में रमज़ान मुबारक के मौके पर मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक से खजूर की दरामद हो रही है। मार्केट के ज़राए ने बताया है कि हैदराबाद का शुमार मुल्क के उन शहरों में होता है जहां पर सबसे ज़्यादा खजूर फ़रोख्त किए जाते हैं। लाखों टन खजूर हर साल हैदराबाद लाया जाता है। इस साल खजूर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। कश्मीर हाउस बेगम बाज़ार खजूर फ़रोख्त करने वाला सबसे कदीम इदारा है, जहाँ पर गुज़िश्ता 50 साल से
खजूर फरोख्त किए जाते हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बोडो मुआहदे को फौरी मनसूख करने का मुतालबा। आसाम मुतासरीन के लिए 2000 करोड़ रुपए इमदाद की जरूरत। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी की वलवला अंगेज तकरीर। मजालिस मकामी के इंतखाबात 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुनक्किद करने का मसला। अदालत से रुजू होने हुकूमत का फैसला। फीस बाज़ अदायगी स्कीम से मुताल्लिक ज़िली कमेटी के ऐलान पर एहतजाज का सिलसिला जारी। फैसला नहीं, सिर्फ सिफारिश। वज़ीर इब्तदाई तालीम की वज़ाहत। गैस का तनाज़ा खत्म। फीस बाज़ अदायगी पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल। सदर प्रदेश कांग्रेस की मीडिया से बातचीत। और इंजीनियरिंग काउंसलिंग की तारीख पर फैसला जुमेरात तक के लिए मुलतवी। वज़रा की ज़िली कमेटी के इजलास में फैसला। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमान।